जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर शुरू कर रहे हैं इसके आगे। और ये वीडियो लेक्चर्स जो इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर्स था उसको हम लोग आगे इंक्रीज़ करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप की बात हम लोग देख रहे थे, उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़े थे नॉर्मल सब ग्रुप पे। अब कुछ थ्योरम्स और हैं मेरे नॉर्मल सब ग्रुप पे, तो उसके पहले हम लोग एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और बात करने जा रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम पहले एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ताकि लिसनर्स को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हम लोग किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं। नॉर्मल सब ग्रुप एक बार थोड़ा मेरा मन कर रहा है एक बार रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी जब रिवाइज होती रहती हैं तो पढ़ने में भी थोड़ा आनंद आता है, समझने में भी सहूलियत रहती है। नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में हमने बात की थी। नॉर्मल सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की मीनिंग ये है कि आपके पास कोई ग्रुप जी है और एच एक इसका सब ग्रुप है। तो एच जी में नॉर्मल तब होगा इफ़ एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मीनिंग क्या है कि जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए। और ये भी बात हमने की थी कि ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप क्रिएट टू कोसेट्स क्रिएट करते हैं। एक कोसेट लेफ्ट होता है और दूसरा जो होता है मेरा राइट होता है। तो जितने भी एलिमेंट हैं ऑलवेज क्रिएट टू कोसेट लेफ्ट एंड राइट। अगर ये सारे लेफ्ट एंड राइट कोसेट इक्वल हो जाए, मीनिंग ये ऐसा अगर नज़ारा अगर मिल जाए, तब वो जो मेरा सब ग्रुप है उसको हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। एक और अब इसके आगे जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ की डिफिनीशंस है। अगर मैं पहली बात कहूँ तो दूसरी बात जो है अब इफ़ एंड ओनली इफ़ की है। ये कंडीशंस क्या है कि यक्स यक्स इनवर्स एच हो जाए फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू जी। अच्छा, थोड़ा ए ही रहने दें, मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ तो थोड़ा सिमिलरिटी रहेगी तो अच्छी बात रहेगी। ए एच ए इनवर्स, अब यहाँ यक्स था ए हो जाएगा। थर्ड बात भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ कि प्रोडक्ट ये हो जाए प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इज अगेन ए राइट कोसेट। अगर ऐसा हो जाए, मीनिंग ये हो गई कि एच ए कोई राइट कोसेट है, एच बी भी मेरा राइट कोसेट है, इनका जो प्रोडक्ट की मीनिंग यहाँ जो ऑपरेशंस होगा, लिसनर ये बात बिल्कुल उनको अब समझ में आ जानी चाहिए। मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ तो ओनली फॉर सिंप्लिसिटी। प्रोडक्ट का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है ग्रुप प्रोडक्ट का ही ऑपरेशन वाला ग्रुप हो, वो एडिशंस का भी हो सकता है, कोई डिफाइंड ऑपरेशंस का भी हो सकता है। तो बातें अब तो अंडरस्टूड हो गई होंगी। मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन ए राइट कोसेट, मीनिंग एच ए बी हो जाए। ठीक, अच्छा, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, तो डेफिनेटली ए बी बिलोंग्स टू जी और ए बी को मैं सी ले लूँ, वेयर ए बी इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू जी। मीनिंग क्या हो गई, ये भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन ए राइट कोसेट देन डेफिनेटली दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये बातें हैं मेरी नॉर्मल सब ग्रुप की। अच्छा, एक बात यहाँ और कि नॉर्मल सब ग्रुप के जो रिजल्ट हैं जस्ट लाइक एज ए डिफिनीशंस, वो डिफिनीशंस की तरह भी वर्क करते हैं। अब इनमें से मैं कोई भी डिफिनीशंस नॉर्मल सब ग्रुप की दे सकता हूँ। तो ये बात मेरी नॉर्मल सब ग्रुप की थी। अब हम नॉर्मल सब ग्रुप्स के आगे जिस बिल्डिंग का निर्माण करने जा रहे हैं उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेने जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों करने जा रहा हूँ, ताकि अब हम ग्रुप थ्योरी में एक नई चीज़ को क्रिएट करेंगे, नई चीज़ को पैदा करेंगे। मैथमेटिशियनों ने एक नई चीज़ निकाली है, तो वो कैसे निकाली है तो उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स में लाना चाहता हूँ। तो लिसनर्स इसको थोड़ा ध्यान से देखें और नोट भी करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। चलते हैं यहाँ। अब हम एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, दो क्वेश्चंस पे साथ यहाँ वर्क करने चल रहे हैं। एक मैंने यहाँ ले लिया Z प्लस, सबको पता है ये ग्रुप है, इज ए ग्रुप, राइट। और एक दूसरा हमने ले लिया क्वाटर्नियन साहब को, क्वाटर्नियन इज ए आल्सो ए ग्रुप, ये ग्रुप है मेरा, डेफिनेटली दिस इज ए ग्रुप। क्वाटर्नियन ग्रुप में बार बार ये लेता रहता हूँ कि थोड़ा इससे लगाव है और आप लोग भी इससे लगाव कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वाटर्नियन ग्रुप से लगाव होगा तो बहुत सारे मेरे काउंटर एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जो हायर लेवल मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद ही सॉल्व कर देते हैं एक यूनिट।
तो इनसे सब लोग जो लिसनर हैं थोड़ा लगाव रखें, इनको बार बार देखें, लगाव रहेगा तो बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा ये ग्रुप थ्योरी की दुनिया में। इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप मैं ले रहा हूँ 4Z, डेफिनेटली नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, देखा जा सकता है। और इसका मैं एक नॉर्मल सब ग्रुप ले रहा हूँ, दिस नॉर्मल सब ग्रुप 1 माइनस डेफिनेटली। तो थोड़ा डिफरेंट कर लें यहाँ, यह मैं n लिख दूँ ओनली फॉर सिंप्लिसिटी, और इसको थोड़ा मैं यहाँ h लिख दूँ, राइट। अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, कितने कोसेट्स बनेंगे उस कोसेट्स की मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा मैं इसको अब डिलीट कर दूँ, ये तो मुझे ध्यान में आ गया है कि लिसनर्स को ये सब बातें ध्यान में आ गई होंगी कि रिज़ल्ट क्या है मेरे जो नॉर्मल सब ग्रुप्स, कोई सब ग्रुप कैसे बनता है, ये बात रिजल्ट तो अब तो ध्यान में आ गई है, उसको थोड़ा हम यहाँ डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो 4Z है, अब 4Z पे कैसे कोसेट्स की दुनिया में वर्क करेंगे, उसके लिए मैं थोड़ी एक बात यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ। Z हमारा कोई ग्रुप है, अब दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, एक ग्रुप होता है ऑलरेडी। NZ अगर मैं लिख दूँ, n बिलोंग्स टू Z, तो डेफिनेटली ये हमारे सब ग्रुप होते हैं। हमने काफ़ी इसकी बात भी की थी और हमने लिसनर्स को कहा भी था ये NZ भी थोड़ा ध्यान में दें, क्योंकि NZ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ अक्सर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ऐसे हैंडल कर लेते हैं। तो फॉर ईच n जो है NZ जो होगा Z का मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ हमें क्या करना है, मैं डिस्टिंक्ट कोसेट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ थोड़ा ध्यान धराना दूँ कि जब हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ वो कोई बड़ा इम्पॉर्टेंट बात नहीं रह जाएगी कि मैं राइट कोसेट लिख रहा हूँ कि लेफ्ट कोसेट लिख रहा हूँ, क्योंकि जो लेफ्ट कोसेट होगा, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो H हो जाएगा। तो लेफ्ट लिखा जाए या राइट लिखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल मेरी आदत जो लिखने की रही है, मैं राइट कोसेट लिखता हूं, तो मुझे उम्मीद है आप भी राइट कोसेट लिखें। लेकिन अगर कोई लेफ्ट कोसेट ले कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो नथिंग टू बी द प्रॉब्लम हियर। लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चाहे आप लेफ्ट लिखें या राइट लिखें, क्योंकि जब आप नॉर्मल सब ग्रुप बात कहते हैं तो नॉर्मल के लिए तो डिफिनीशन ही है कि लेफ्ट जो होगा राइट के इक्वल होगा। ठीक है, बहरहाल अब चलते हैं हम यहाँ 4Z के इस Z में कितने मेरे कोसेट्स बनेंगे उसकी मैं बात यहाँ कर रहा हूँ। डिस्टिंक्ट कोसेट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। कोसेट्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे कोसेट्स, क्या करते हैं, इसका एलिमेंट इसमें ऑपरेट करते हैं। लेकिन लिसनर यहाँ बात ध्यान देंगे कि अब यहाँ अंडर एडिशन है, तो अंडर अगर एडिशन है वो तो जो भी वर्क होगा अंडर एडिशंस के थ्रू वर्क होगा। तो कोसेट्स कौन कौन बनेंगे, ऑलरेडी एक तो मेरा यूनिवर्सल है 4Z साहब होगा, नेक्स्ट 4Z + 1 होगा, सेकेंड 4Z + 2 होगा, 4Z + 3 होगा। 4Z + 4 नहीं होगा क्योंकि 4Z + 4 लिखेंगे तो डेफिनेटली वो 4Z आ जाएगा। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे, इस टाइप पे जो भी मुझे वर्क करना है, जैसे 4Z + 6 निकालना है तो क्या करेंगे, अगर ये 4 है तो जस्ट लाइक एज द मॉडुलो 4। अब मॉडुलो 4 की दुनिया में 6 रिड्यूस हो जाएगा, तो सबको पता है 6 रिड्यूस होकर के क्या लिखा जाएगा, 4 को इसे डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देते हैं। तो रिमाइंडर मेरा 2 आएगा। एक मेथड और भी मैंने बताया था, 4Z + 4 करिए +2। अब 4 जो है 4Z का एलिमेंट है तो ये कंसेप्ट आ जाएगा H + H, अरे ये = H होता है। एस मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि लिसनर्स की बात क्लियर आ गई हुई कैसे लिखते हैं। बस मैं यहाँ ताबड़तोड़ लिखने जा रहा हूँ 4Z + 1, 4Z + 2, 4Z + 3। तो दीज आर ऑल द डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ द 4Z इन Z। तो ये मेरे कोसेट्स हैं। अब मैं इस क्वाटर्नियन ग्रुप के कोसेट्स की बात कर लूँ तो क्वाटर्नियन ग्रुप तो मैंने बताया है कि क्या होते हैं, बार बार जब एग्जाम्पल है तो मैं इसको लेता रहा हूँ। 1 - 1 I - I J - J K - K, दिस इज़ द क्वाटर्नियन ग्रुप। ये मेरा क्वाटर्नियन ग्रुप है और यह चीज़ का कोई नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इसमें कोसेट्स कैसे बनेंगे, क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। चलते हैं, अच्छा 1 - 1 से करेंगे तो n ही आएगा। I से करते हैं तो अगर n I मैं ऐसे लिखूं, मीनिंग ये है कि I का मल्टीप्लिकेशन मैं अब यहाँ लेफ्ट से राइट से करने जा रहा हूँ तो I - I आएगा। अच्छा, थोड़ा मैं अब -I × n कर लूँ, ये तो राइट कोसेट है, मैं यहाँ लेफ्ट कोसेट निकाल लूँ। तो जब -I से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो अगेन मेरी बात वही आएगी, I आएगा -I आएगा। मीनिंग क्या हो गई कि ये दोनों मेरे सेम हो गए।
मीनिंग ये हो गई कि जो ये कोसेट है राइट कोसेट n का और ये जो लेफ्ट कोसेट है बोथ आर द सेम। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं n के निकालूं तो मेरा kn भी आएगा और इसकी वैल्यू अगर मैं लिख दूं सॉरी n के माइनस kn, और kn बात एक ही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा k से अगर मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूं तो दिस इज द k माइनस के। अच्छा अगर माइनस के से मैं अगर करूं तब भी बात यही आएगी। नेक्स्ट तो अब मैं एक एक यहाँ लिख रहा हूँ, वो कोई ज़रूरत नहीं है सबको लिखने की क्योंकि उसको इजीली टैकल किया जा सकता है। तो मैं यहाँ n आई लिखा हूँ, मैं अब यहाँ n के लिख दूँ, n के क्या आएगा k माइनस के आएगा। अच्छा कोई kn निकालेगा तब भी आएगा, n इंटू माइनस के निकालेगा तब भी यही आएगा, माइनस के इंटू n निकालेगा तब भी यही आएगा। n जे मैं थोड़ा निकाल दूँ, n जे क्या आएगा j माइनस जे आएगा। अच्छा माइनस जे n या n जे निकालेगा तब भी यही आएगा। कहने की मीनिंग क्या मेरी हुई, यहाँ जो कोसेट्स बने वहाँ कोसेट्स थोड़ा लिख लें। कोसेट्स आर कौन कौन से कोसेट्स बने, पहला है तो यूनिवर्सल एक n बनना है डेफिनेटली, उसके बाद मेरा n आई बना है। राइट कोसेट में बात कहूँ मैं तो राइट कोसेट मेरी लिखने की आदत है तो मैं वो लिखूंगा ही। आप भी देखिए अब एक हो गया मेरा n जे हो गया और नेक्स्ट मेरा n के हो गया। तो कितने कोसेट्स यहाँ बने 1 2 3 4। अच्छा एक बात और थी, यहाँ इंडेक्स की बात थी फाइनाइट ग्रुप में कि ये जो था मेरा आर्डर ऑफ g अपॉन आर्डर ऑफ h, ये जो वैल्यू मिलती थी अगर जी जो फाइनाइट होता था तो इसको इंडेक्स कहते थे और इस इंडेक्स को हम लोग क्या कहते थे कि वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स भी मेरे मिलते थे। तो देख लिया जाए इसका आर्डर 8 है और इसका आर्डर 2 है, डिवाइड करेंगे 4 आएंगे, मतलब 4 डिस्टिंक्ट कोसेट मिलेंगे। यस दीज आर 4 डिस्टिंक्ट कोसेट्स। यहाँ मत तो कंसेप्ट लगा दीजिएगा लिसनर क्योंकि वो फाइनाइट ग्रुप के लिए, इनफाइनाइट के लिए नहीं। बहरहाल अच्छा इनफाइनाइट के लिए कैसे निकालें एक हमने एग्जाम्पल दे दिया। अब मैथमेटिशियनों ने जो नई चीज़ यहाँ क्रिएट की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ग्रुप थ्योरी की दुनिया में, तो उसको मैं अब यहाँ लाने जा रहा हूँ। वो है क्या यहाँ देखते हैं। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कलेक्शन कर रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ 4z इन z। कैसे लिखते हैं कलेक्शंस को सबको पता है, सेट बन जाता है। क्या सेट बनेगा, एक पहला बना मेरा 4z, नेक्स्ट क्या बना 4z प्लस 1 बना, इसके बाद क्या बना 4z प्लस 2 बना, नेक्स्ट क्या बना 4z प्लस 3 बना। इसके बाद तो नहीं बनेंगे और जो भी बनेंगे वो इसी में आ जाएंगे। तो थोड़ा और अच्छे ढंग से मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी और एक कलर थोड़ा ये यूज कर लूँ। तो कौन कौन कोसेट्स मेरे बने हैं, पहला बना मेरा एक 4z, उसके बाद 4z प्लस 1 है, 4z प्लस 2 है, नेक्स्ट मेरा 4z प्लस 3 है। ये मेरे कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट ऑफ 4z इन z ये बना। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, इस वही बात यहाँ मैं लिख दूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ n इन, ये क्वाटर्नियन साहब जो क्वाटर्नियन ग्रुप है, क्या है भाई कलेक्शंस, पहला है मेरा ये n है, उसके बाद n आई है, n जे है एंड n के है। लिसनर अब इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, दिस इज़ द कलेक्शन यानी दिस इज़ अ सेट, एक ये सेट है। अच्छा मैथमेटिक्स की दुनिया में इस सेट का जो नोटेशंस है, मैथमेटिशियनों ने जो ये नोटेशंस डिफाइंड किया गया है इस टाइप के कलेक्शंस का, हम लोग जो नोटेशंस देते हैं वो नोटेशंस ये लिखते हैं z/4z। ये दिस इज़ द नोटेशन। मीनिंग क्या है, ये नोटेशंस क्या है, व्हाट इज़ द नोटेशंस। अगर ये मेरा कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो जितने उस सब ग्रुप के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट बनेंगे वो कलेक्शन है और उस कलेक्शंस को मैं z/4z लिखूंगा। अच्छा तो अगर यही कंसेप्ट है, यही नोटेशंस टर्मिनोलॉजी जो है नोटेशंस की ग्रुप थ्योरी में यूज की जाती है इस कोसेट के कलेक्शंस को, तो अब तो लिसनर से बिल्कुल बता सकते हैं कि इसको नोटेशंस में मैं क्या लिखूंगा। यह फादर ग्रुप ये है, क्वाटर्नियन है, Q8 बाई मुझे क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट दिस इज द। अच्छा बाई एन का मतलब है डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन मत कोई समझ लेगा, दिस इज़ द ओनली नोटेशन हियर। अब मैं यहाँ बात करूँ, जो मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ, अगर ये जो सेट है, अच्छा अब यहाँ एक मैं ऑपरेशंस डिफाइंड करूँ तो ऑपरेशंस डिफाइंड कैसे होगा, ऑपरेशंस डिफाइंड वैसे होगा जैसे हम लोगों ने कोसेट्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। मीनिंग मेरी क्या हो गई
कि अगर फादर ग्रुप एडिशन है तो जो कोसेट्स जो मेरे हैं वहाँ हम एडिशंस लगाएंगे। अगर मेरे फादर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो कोसेट्स में जो ऑपरेशंस लगेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशंस लगेंगे। मतलब क्या बात है, मतलब बात यहाँ ये है सिंपल सी कि जैसे मैं एक कलेक्शंस ले लूँ। अच्छा, अब जो मैं यहाँ नोटेशंस यूज किया हूँ जो डिनोट करूँगा कैसे, ये Z/4Z क्या है ये, व्हाट कलेक्शंस ऑफ ऑल राइट कोसेट 4Z+1 4Z+2 एंड 4Z+3 दिस। मैं यहाँ भी लिख लूँ इसको, ये क्वाटर्नियन का जो बना है नॉर्मल सब ग्रुप n के लिए, इनके जो राइट कोसेट के कलेक्शंस हैं n है, Ni है, Nj है और n के दिस। अब इन एलिमेंटों के बीच में ऑपरेशंस जो कोसेट्स के हैं कैसे डिफाइंड किया जाता है, डिफाइंड ऐसे किया जाता है जैसे इसका हम कोई दो एलिमेंट पिकअप कर लें, जैसे 4Z+1 ले लिया और एक हमने 4Z+2 ले लिया, दो एलिमेंट्स हो गया इस सेट का। अब इनके बीच जो ऑपरेशंस वही होगा जो ऑपरेशन है। अब यहाँ ऑपरेशन एडिशंस कहते हैं, ऑपरेशन प्लस हो जाएगा। मतलब इसके दो एलिमेंट का जो ऑपरेशन यहाँ है हम कैसे ऑपरेट करेंगे, मतलब कैसे उसका एडिशन फाइंड करेंगे, मेरी बात ये है। तो देखा जाए 4Z+4Z, ये 4Z+1 और 2 जैसे ऑर्डिनरी हम लोग ऐड करते हैं 1 और 2 अंडर एडिशंस हैं, सॉरी अंडर इंटीजर चल रहा है तो 1 और 2 का एडिशन कितना होगा, दिस इज द 3 और 4Z+3 एस दिस इज द 4Z+3। अब मैं अगर 4Z+3 और 4Z+5 अगर मैं यहाँ पिकअप कर लूँ, अगर इनका मैं एडिशन करूँ तो कैसे करूँगा, जैसे यहाँ 4Z+2 प्लस 4Z+3 तो वाट 4Z दिस इज द 4Z प्लस 2 + 3 दिस इज द 5। अच्छा 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि बताया था हमने कैसे कोसेट्स की दुनिया में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वर्क करेगा, +4 +1 लिखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी 4Z+1 आएगी, एस यही मिल गया ये। अच्छा अब यहाँ कैसे ऑपरेशन होगा, लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब वो कोसेट पे तो बड़े बड़े वर्क कर लेते हैं, बट कोसेट्स पे जब उनको क्वेश्चंस की बात आती है तो उनको दिमाग में एक चीज़ हमेशा से जो पढ़ते हैं बनी रहती है, प्रोडक्ट कोसेट प्रोडक्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोसेट से प्रोडक्ट कोसेट प्रोडक्ट। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट की बात चलती है, लेकिन एडिशन से एंड कोई ऑपरेशन है तो वो बात ऐसे चलेगी। इसलिए उस बात को मैं थोड़ा पोस्टमार्टम करके बड़ा विधिवत मैं लिख रहा हूँ ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन्स ना हो फर्दर अवे आगे स्टडी में। अब यहाँ क्या है, कोई दो रैंडम एलिमेंट में पिकअप कर लूँ, जैसे मैंने एक Ni ले लिया, Nj ले लिया। अब इन कोसेटों के बीच ऑपरेशंस कैसा होगा, वही ऑपरेशंस होगा जो ऑपरेशन यहाँ है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन है और वो मल्टीप्लिकेशन कैसे है, ऐसा है I² J² K² ये -1 है। अब I × J जो है K है, बट J × I -K है। ऑलरेडी इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अब Ni × Nj का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखना है क्योंकि ये हम कंडीशंस यूज करने वाले हैं, H होता है इसलिए, और या H + H अगर चलेगा तब भी H होगा। यही ये रीज़न था, यही ये कंसेप्ट था जो ये ऑलरेडी मैं इसको प्रूव कर चुका हूँ। 4Z + 4Z जब ऐड करेंगे तो 4Z मिलेगा, या 4Z × अगर 4Z की कहीं बात आएगी तो = 4Z होगा। जैसे Ni × Nz है तो जब n का मल्टीप्लिकेशन होगा तो Nj, उसके बाद क्या करते हैं I × J, ये बात लिखते हैं दिस राइट। अच्छा अब यहाँ देखा जाए अगर I × J क्या मिलेगा, I × J इज व्हाट, I × J = K, दिस इज द Nk, Ni × Nj। मीनिंग क्या है कि अगर कोई ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो जो कोसेट्स का जो ऑपरेशन चलेगा ऐसे चलेगा। अगर कोई ग्रुप अंडर एडिशंस है तो उसमें जो कोसेट्स बनेंगे उसमें जो ऑपरेशन चलेंगे वो ऐसे चलेंगे। अगर इस बात को मैं ध्यान से देखूं तो डेफिनेटली दिस सेट और दिस सेट फार्म ए ग्रुप, एक ग्रुप फार्म करते हैं और इस ग्रुप को ही मैथमेटिशियनों ने एक नाम दिया है और उस नाम को हम लोग फैक्टर ग्रुप और कोशंट ग्रुप कहते हैं। ये नाम दिया है, ये नामकरण संस्कार हुआ है, उसको हम लोग ये कोशंट ग्रुप कहते हैं दिस, और इसको सम ऑथर फैक्टर ग्रुप भी नाम देते हैं तो कोई बात नहीं है। आप कोशंट ग्रुप कहिए और फैक्टर ग्रुप कहिए, बात एक ही है तो यही है।
तो अब लिसनर को बिल्कुल बात क्लियर आ गई होगी कि अब हम लोग जो आत्मा, क्वोशंट ग्रुप की आत्मा जो वास कहाँ कर रही है, उस आत्मा के पास आ गए हैं। और जब आत्मा के पास आ गए हैं तो फिर हम सब चीज़ की बखिया उधेड़ सकते हैं। अब क्वोशंट ग्रुप कैसे डिफाइंड होगा, अगर कोई डिफिनीशंस देना चाहे क्वोशंट ग्रुप की और फैक्टर ग्रुप की, तो फिर वो डिफिनीशंस कैसे होगी। सबसे पहले एक ग्रुप मेरे पास कोई जी होगा, इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप एच होगा, आर एन होगा, कोई बात नहीं, बट मेरी नॉर्मल सब ग्रुप लिखने की अब मेरी आदत एन हो जाती है। जब नॉर्मल सब ग्रुप की दुनिया में आ जाते हैं, क्वोशंट ग्रुप बेसिकली जब क्वोशंट ग्रुप की बात आ जाती है, एन इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो जी बाई एन होगा, दिस जी बाई एन, और ये क्या है, दिस इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल राइट क्वोशंट ऑफ एन जी, डेफिनेटली फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर डिफाइंड कोसेट्स ऑपरेशन। जो कोसेट्स के बीच जो ऑपरेशंस होते हैं एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और उस ग्रुप को ही हम लोग क्वोशंट ग्रुप देते हैं। तो इस अब मुझे उम्मीद है इतनी सारी चीज़ों से क्वोशंट ग्रुप मैथमेटिक्स की दुनिया में कैसे आ गया, लिसनर्स को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग क्वोशंट ग्रुप थोड़ा डिफाइंड कर दें। नाउ डिफाइंड हियर क्वोशंट ग्रुप, व्हाट इज द क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप क्या है, लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन कलेक्शन ऑफ ऑल, मैं राइट लिख दे रहा हूँ, राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी फॉर्म से ग्रुप, फॉर्म से ग्रुप अंडर, इंपॉर्टेंट बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अंडर कोसेट मल्टीप्लिकेशंस, अंडर कोसेट ऑपरेशंस लिख दें, और अच्छी बात है, लफड़ा ही मैंने बंद कर दिया। अब ऑपरेशन यहाँ बात ना कहीं प्रोडक्ट लिखिए, मल्टीप्लिकेशंस लिखिए, एडिशंस लिखिए, कुछ नहीं, बट बहुत सारे आथर्स हैं कोसेट प्रोडक्ट है, कोसेट मल्टीप्लिकेशंस लिखते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, वेजिटीज हो जाती है अंडर कोसेट ऑपरेशंस। एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्वोशंट ग्रुप। इस ग्रुप को ही हम लोग क्वोशंट ग्रुप नाम दे देते हैं। एंड दिस इज डिनोटेड बाय, अभी हमने लिखा ही था, दिस इज डिनोटेड बाय जी बाई एन, इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। एक बार पढ़ दे रहे हैं, अगेन थोड़ा डिफिनीशंस पे आ जाए, क्योंकि सारी वर्क तो मुझे डिफिनीशन से ही करनी है। लेट एन बी ए नॉर्मल, पहली बात है यहाँ नॉर्मल होना चाहिए, कोई ऑर्डिनरी सब ग्रुप नहीं, इस सब ग्रुप की बात नहीं हो रही है। लिसनर बात बिल्कुल क्लियर समझ जाए कि वो सब ग्रुप की बात हो रही है जो नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो फिर ये बात यहाँ नहीं होगी, क्वोशंट ग्रुप आएगा ही नहीं। इसीलिए हमने कहा था कि डिफिनीशंस की एक एक चीज़ की जब क्लियरिटी आपको बढ़ जाएगी तो क्वेश्चंस लगाने का एक अपना अलग आनंद होता है। तो पहले मैथमेटिक्स की जो डिफिनीशंस बनाई गई है, क्योंकि जो डिफिनीशंस बनाई गई है क्वेश्चन तो उसी से क्रिएट होंगे, क्वेश्चन से तो कहीं बाहर से तो आने वाले ही नहीं है। तो एक बार थोड़ा आगे उसको मैं डिफाइंड कर दे रहा हूँ, और बड़ा यहाँ से सीधा सपाट डिफिनीशंस लिखी हुई है, कोई बड़ा वहाँ टेक्निकल हमने वर्ड यूज नहीं किए हैं। लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, कोई ग्रुप आपके पास है और यहाँ इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। अब क्या करना है कि एन के जितने राइट कोसेट होंगे, बार बार मैं बात फिर बोल दे रहा हूँ, यहाँ मैं राइट और लेफ्ट का यहाँ चक्कर नहीं है। चक्कर इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप में लेफ्ट और राइट सेम होते हैं, बट ये चूँकि लिखा जाता है इसलिए लिखा हुआ है, तो आप भी उस चीज़ को लिखें। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ एन इन जी फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर कोसेट ऑपरेशन, जो कोसेट का ऑपरेशन होगा जो डिफाइंड होगा, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्वोशंट ग्रुप और दिस इज डिनोटेड बाई जी बाई एन। तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ एन इन जी है, ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर जो कोसेट ऑपरेशन है, और इस ग्रुप को पूरी दुनिया मैथमेटिशियनों ने जो नाम दिया है उसको क्वोशंट ग्रुप कहा है। अब हम ऑपरेशंस कैसे डिफाइंड करेंगे, अगर यहाँ बात है कैसे मैं फर्दर अभी उस चीज़ को अब यूज करूँगा, अब प्लस और प्रोडक्ट का लफड़ा है चक्कर में यहीं बंद कर दूँ, यही मैं समाप्त कर दूँ। तो मैं लिखूँगा कैसे, जी बाई एन, ये मैं लिखूँगा एन ने, सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, एस हो गया।
प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होगा, जैसे मैं यहाँ कोई दो एलिमेंट पिकअप करूँ तो एक एन ए हो गया और एक एन बी, ये बिलोंग्स टू जी बाई एन, तो फिर क्या होगा ए बी बिलोंग्स टू जी। अब इनका जो ऑपरेशंस होगा एन ए इंटू एन बी कहते हैं, जनरली प्रोडक्ट की बात होती इज इक्वल टू एन ए बी, क्योंकि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तभी हमने एक रिजल्ट की बात की थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन ए राइट कोसेट। और राइट कोसेट कैसे लिखा जाता है कि जो एन जो मेरा सब ग्रुप है उसका जी के एलिमेंट के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो राइट से होगा, अगर लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। बहरहाल फिर एक बार मैं बोल दूँ, बार बार इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ लेफ्ट और राइट का चक्कर नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। जब नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो लेफ्ट राइट का चक्कर वो फिर खुद ही फिनिश कर देता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन ए राइट कोसेट। इस तरीके से मेरा ऑपरेशन यहाँ डिफाइंड होगा। अच्छा, एक बात यहाँ ये हो गई कि अगर ये ग्रुप फॉर्म करता है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्चुअल्स में जो ये नॉर्मल सब ग्रुप है यही इसके लिए आइडेंटिटी वर्क करती है। जैसे अभी हमने वहाँ एक एग्जाम्पल लिखा था, अगर उस एग्जाम्पल्स को मैं हिला दूँ थोड़ा ताकि लिसनर्स को और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं ये ले लूँ z/4z, ये तो ये जो मेरा था 4z + 1 4z + 2 4z + 3 s, इस बात को मैं ले लूँ तो यहाँ जो 4z है लाइक एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, 4z इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z/4z। ये वाई, क्योंकि 4z अगर मैं किसी में ऐड कर दूं तो एलिमेंट वही रहता है। 4z प्लस ये अगर निकालूं, ये निकालूं तो वही एलिमेंट आएगा। तो 4z जज लाइक एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस। अच्छा, अब इनवर्स की यहाँ बात अगर आए, जैसे मान लें यहाँ से मैं एक एलिमेंट पिकअप कर लूँ 4z + 2 में क्या ऐड करें, तो यहाँ एलिमेंट कैसा होगा 4z प्लस मैं क्या लिखूं कि यहाँ मेरा 4z आ जाए। तो सबको पता है कि 4z, मान लीजिए हम a ऐड कर रहे हैं, चलते हैं निकाल के देख लेते हैं तो क्या होगा 4z और 4z का प्लस अभी हमने बताया कि वो h + h और h जैसा h होगा। वो यहाँ ध्यान देना, कोसेट में जब भी बात चलेगी तो h ये h होगा और h + h लिखते हैं। तो मीनिंग जब भी 4z और 4z एडिशन में आएगा तो 4z आएगा बाई दिस कंसेप्ट। ऑलरेडी मेरे पास एक कंसेप्ट है, अस्त्र है ही है ये। अच्छा, अब यहाँ 2 + a = 4z होना चाहिए। अब बात यहाँ आई थी कि ये मेरा एक राइट कोसेट है। अच्छा, 4z दिस इज अगेन ए राइट कोसेट। अच्छा, लेफ्ट कोसेट भी है क्योंकि ये एक्ट एज ए राइट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट, बराबर 4z जस्ट लाइक एज ए व्हाट राइट कोसेट। अच्छा, अब दो राइट कोसेट इक्वल कब होंगे, मैंने एक बात वहाँ की थी, यहाँ एक बात थी HA = HB कब होगा, व्हेन, ये मेरी बात तब आएगी जब मेरा BA इनवर्स बिलोंग्स टू H कर जाए। ये बात है, मतलब कि इनका जो इनवर्स हो वो इसमें मिलना चाहिए। बातें बिल्कुल क्लियर आ गई है। तो मीनिंग मेरी हो गई, अगर सीधा सपाट अगर चीज़ मैं देखूँ, अगर मैं इस A की जगह मैं 2 लिख दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इज द 2 एंड 4z + 4, और सबको पता है 4z + 4z इज अगेन 4z। मीनिंग क्या होगी कि 4z + 2 का जो इनवर्स होगा वो इटसेल्फ 4z + 2 ही होगा। तो इसका इनवर्स खुद यही है। अब इसी तरीके से तो अब तो बड़ी इजी बात हो गई, 4z + 1 का अगर निकालना है इनवर्स तो क्या करेंगे 4z प्लस। अब इसमें यहाँ से कौन एलिमेंट पिकअप करें कि वो ऐड करने पे 4 आ जाए, तो डेफिनेटली 1 है तो 3 हो जाएगा इसका 4z + 3। अब ये वैल्यू तो बिल्कुल पता है, व्हाट इज़ द वैल्यू, क्या वैल्यू हो रही है, ये हो रही है 4z 1 + 3, दिस इज द 4 एंड 4z 4 + इज = अगेन 4z। तो इसका आइडेंटिटी 4 ये है, ये इनवर्स है, इसका इनवर्स खुद है, इसको सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कहते हैं ग्रुप की दुनिया में। और 4z आइडेंटिटी है तो इसका इनवर्स भी यही होगा, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है और क्लोजर्स भी है, एसोसिएटिव भी होना है। तो मीनिंग क्या हो गई कि अंडर जो कोसेट ऑपरेशंस है, दिस इज ए ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है और इस ग्रुप को ही हम लोग कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और ग्रुप थ्योरी की दुनिया में कोसेंट ग्रुप कैसे क्रिएट हुआ वो भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे कैसे इस पे और सारी चीज़ें हैं उसको गेम बना के खेलेंगे, क्योंकि हमने गेम की तरह ही कोसेंट ग्रुप को क्रिएट किया, कैसे कोसेंट ग्रुप थ्योरी की दुनिया में आ गया। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।